ये जो 10वां अध्याय है इसे विभूति योग कहते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो, जो पूरी सृष्टि है यह मैंने बनाई है, और जो पूरी सृष्टि है वह जिस शक्ति से चलती है वह भी मेरी ही शक्ति है। और अर्जुन को यह चीज़ एग्जैक्टली समझ में नहीं आती कि यह शक्ति किस प्रकार की है, और इस शक्ति को समझाने के लिए भगवान कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि जिस जिस चीज़ में जो भी श्रेष्ठता तुम देखते हो वह मेरी वजह से है, और इसी श्रेष्ठता को विभूति कहा गया है। अब 10वां अध्याय शुरू करते हैं। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ना तो देवता जानते हैं और ना ही महर्षि जानते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जितने भी देवता हैं और जितने भी महर्षि हैं यह सब मेरे बाद पैदा हुए हैं, मेरे कारण पैदा हुए हैं। अब यह सीधी सी बात है समझने की कि जो भी बाद में पैदा हुआ है वह अपने से पहले पैदा हुए व्यक्ति के बारे में कैसे जान सकता है। अब भगवान कहते हैं कि सारे जगत की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ, और मेरे ही कारण पूरी सृष्टि में चेष्टा है। अब इस चीज़ को ज़रा समझ कर देखिए कि भगवान जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। अब ब्रह्म क्या है? यह बड़े बड़े देवता, महर्षि और बड़े बड़े ज्ञानी इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि ब्रह्म असल में है क्या। अब ब्रह्मांड ही इतना बड़ा है तो आप खुद सोचिए कि ब्रह्म कितना बड़ा होगा। और इसीलिए अर्जुन असल में समझ ही नहीं पा रहा है कि ब्रह्म असल में है क्या। और इसीलिए अर्जुन कृष्ण जी से कहता है कि आप मुझे अपने बारे में ऐसे बताइए कि जिसे मैं समझ सकूं। अब भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, मेरे विस्तार का कोई अंत है ही नहीं, पर फिर भी मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी विभूतियों के बारे में बताता हूँ। जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों की मैं आत्मा हूँ, और सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। आदि, मध्य और अंत का मतलब समझ लीजिए। आदि का मतलब उत्पन्न करने वाला, मध्य यानी इनका पालन पोषण करने वाला, और अंत यानी इनको नष्ट करने वाला। और इसी तरह से आदि, मध्य और अंत का एक मतलब और भी निकाला जा सकता है, वह यह कि क्योंकि मैं इनको बनाता हूँ, इनका आदि हूँ, इसीलिए मैं ब्रह्मा हूँ। क्योंकि मैं इनका पालन पोषण करता हूँ इसीलिए मैं विष्णु हूँ, और क्योंकि मैं ही इनका अंत करता हूँ इसीलिए शंकर भी मैं ही हूँ। पर यह चीज़ सिंबॉलिक है। आगे भगवान अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए और भी बहुत सारे उदाहरण देते हैं। भगवान कहते हैं, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाश पुंजों में सूर्य हूँ, मरुतों में मैं मरीचि नामक तेज हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, और प्राणियों में चेतना हूँ, रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष और राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ, और पर्वत शिखरों में मैं सुमेरु हूँ, पंडितों में बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में कार्तिकेय हूँ, और जलाशय में समुद्र हूँ, महर्षियों में भृगु हूँ, वाणियों में ओम हूँ, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, और अचल पदार्थों में हिमालय हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, और सिद्ध जनों में कपिल मुनि हूँ, घोरों में उच्चैश्रवा, हाथियों में ऐरावत, और मनुष्यों में तू मुझे राजा मान। शस्त्रों में मैं ब्रज हूँ, गुरुओं में बृहस्पति, गायों में कामधेनु, और संतान उत्पादकों में मैं कामदेव हूँ, सर्पों में वासुकी, नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा, और शासन करने वालों में यम हूँ, दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गणना करने में समय हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, और पक्षियों में गरुड़ हूँ,
पवित्र करने में वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में गंगा हूँ, विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ और संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत सब मैं ही हूँ। संहार करने वालों में मृत्यु हूँ, स्त्रियों में लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धारण शक्ति और क्षमा मैं हूँ। स्तुतियों में मैं बृहत् साम हूँ, वैदिक छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूँ। छल कपट करने वालों के लिए मैं जुआ हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, जीतने वालों की विजय हूँ और निश्चय करने वालों का संकल्प सब मैं ही हूँ। सद्गुण वालों का सात्विक भाव हूँ, विष्णुवंशियों में स्वयं वासुदेव हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ, मुनियों में व्यास हूँ और कवियों में शुक्राचार्य हूँ। दमन करने वालों की दमन शक्ति मैं हूँ और विजय की अभिलाषा रखने वालों की नीति मैं हूँ। विद्याओं में मौन हूँ और ज्ञानियों के लिए ज्ञान तत्व हूँ। सभी प्रकार के जड़, चेतन, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सभी की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। ऐसी कोई सी भी चीज है ही नहीं जिसका अस्तित्व मेरे बिना रह पाए। मेरी विभूतियों का कोई अंत है ही नहीं। इसीलिए हे अर्जुन, जहाँ जहाँ तुझे विशेष ऐश्वर्य, शोभा और अलौकिक शक्ति दिखाई दे, तू समझ ले कि वहाँ पर मैं ही हूँ। और इसीलिए हे अर्जुन, तू जिस किसी को भी देख, उसके अंदर मुझको देख, क्योंकि यही विभूति योग है। इसके साथ गीता का 10वां अध्याय समाप्त होता है।